हाय, मैं हूं आपका अपना VI। बचपन से लेकर आज तक एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में हमेशा रहा है और वो है गवर्नमेंट का पाकिस्तान या प्राइवेट सेक्टर का पाकिस्तान। और एक सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते ये सवाल मेरे लिए बहुत तकलीफदेह साबित होता है और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके जहन में ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस पर डिस्कस करते हैं। यूं तो पाकिस्तान हमारा है और हम सब पाकिस्तान के, और हकूक के एतबार से भी हम सब बराबर हैं। लेकिन बचपन से लेकर आज तक हमेशा मैंने दो पाकिस्तान देखे हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर का पाकिस्तान और दूसरा प्राइवेट सेक्टर का पाकिस्तान। क्योंकि कोई भी आफत आ जाए गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करने वालों का ही सोचती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर को अल्लाह के आसरे बेयारों मददगार छोड़ दिया जाता है। जबकि मुल्क चलाने में प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा मेहनत करता है और मुश्किल हालात में सरवाइव भी करता है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर के कई ऐसे इदारे जो अगर काम ना भी कर रहे हो तब भी आवाम उनका माशी बोझ बर्दाश्त कर रही होती है। अब या तो गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय बहुत नाजुक होता है जो कुछ सह ही नहीं सकता, या गवर्नमेंट ने उन्हें ज़्यादा सर चढ़ाया हुआ है। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमने देखी, जैसा कि कोरोना में गवर्नमेंट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ का घर बैठकर सैलरी लेना और प्राइवेट सेक्टर का उसी कोरोना में उसी रूटीन में काम करना और सरवाइव करना। धरनों की सूरत में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑफिस तक ना पहुंच पाना बल्कि पूरे इदारे को ही छुट्टी मिल जाना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय का उसी धरनों से गुजरकर या तवील रास्ता बदलकर हर सूरत अपनी जॉब पर पहुंचना। सैलाब आने पर सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की कश्तियों का डूब जाना, जबकि प्राइवेट सेक्टर का उस पूरे सैलाब के होते हुए हार ना मानना। और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर ने अपनी जॉब को सेकंड प्रायोरिटी पर रखा होता है और अपने कंफर्ट लेवल को फर्स्ट प्रायोरिटी पर, जबकि प्राइवेट सेक्टर में इसका टोटल उल्ट होता है। कंफर्ट तो होता ही नहीं है, जस्ट जॉब ही सब कुछ होता है। फिर भी गवर्नमेंट की हर फैसिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट के पाकिस्तानी के लिए है, जबकि प्राइवेट तबके को इन चीज़ों का पता भी नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो कहाँ है कानून साजी जिसमें प्राइवेट सेक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई हो कि वो मस्ट अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकली इंश्योर्ड करें और गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखें प्राइवेट सेक्टर पर। और ये चेक एंड बैलेंस ना रखने की एक बड़ी वजह खुद बड़े बड़े मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का गैर कानूनी तौर पर अपनी इंडस्ट्रियां रन करना है। तो जब कानून साजी करने वाले खुद प्राइवेट सेक्टर भी रन करेंगे तो ना तो आम आदमी को ऊपर आने देंगे और ना आम आदमी का फायदा सोचेंगे। और इस सब के अलावा चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करने वाला और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला बराबर होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पर दोनों का बराबर हक है। अब आप में से वो लोग जो कहेंगे कि दोनों बराबर ही तो हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर बराबर हैं तो क्यों चेयरमैन, ब्रिगेडियर या गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स के नीचे काम करने वाले सबसे छोटी पोस्ट का PA या उनका ड्राइवर भी एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर या ऑफिसर्स को बेइज्जत करने और धमकाने की ताकत रखता है? और ये बहुत कड़वा सच है जो हम इस डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान में बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा से देखते आए हैं कि इस मुल्क में कहीं ना कहीं कानून बनाए ज़रूर जाते हैं, लेकिन जहां उस बनाए गए कानून पर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी एक गवर्नमेंट सेक्टर के ज़िम्मे होती है और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ना होने के बायस वो ना होने के बराबर दिखाई देती है। यूँ तो गवर्नमेंट के तमाम तर इदारों को आवाम की मुश्किलात को कम करने और उनकी फलाह के लिए काम करने के लिए ही बनाया जाता है और उस इदारे का सारा खर्चा आवाम से टैक्सेस की सूरत में वसूल किया जाता है, जिनसे उस इदारे के तमाम तर अखराजात को भी पूरा किया जाता है। और उसमें काम करने वाले तमाम तर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी आम आवाम इसीलिए उठा रही होती है कि वो इदारा हमारे लिए काम करेगा। इस सब के बावजूद बजाय ऐसा होता कि गवर्नमेंट सेक्टर के वो एम्प्लॉयज़ आम आवाम को इज्जत देते, बल्कि आम आवाम को उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं ताकि वो उनका काम कर दें। और इसके दो बड़े रीजन हैं। नंबर 1, आवाम को उनकी वैल्यू का अंदाज़ा ही नहीं है, और नंबर 2, गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को किसी का डर नहीं है।
ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर का ऐसा एटीट्यूड इसलिए भी होता है क्योंकि उनके ऑफिसर लेवल का ऑलमोस्ट तमाम तर स्टाफ मेरिट पर नहीं आया होता, बल्कि किसी ना किसी प्रीवियस ऑफिसर्स के रेफरेंस से आया होता है, जिस वजह से उसको अंदाजा ही नहीं होता कि उस पर अवाम की कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। बल्कि जिम्मेदारी उठाना होता क्या है वो तो इस बात से भी गाफिल नजर आते हैं। और इन इदारों को ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो कि 100% वर्किंग है, और वो है आम आवाम से इनका फीडबैक लेना और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखना आवाम के थ्रू। और इसकी एक बड़ी एग्जांपल पीटीआई की गवर्नमेंट में हमने सिटीजन पोर्टल की शक्ल में देखी है, जिस पर अगर एक आम शहरी किसी भी गवर्नमेंट इदारे की कंप्लेंट सबमिट करवाता था तो एक क्विक एक्शन लिया जाता था और उस इदारे को वार्निंग दी जाती थी, जिससे उनको अपनी नौकरियों के लाले पड़ जाते थे। फिर यही तरमीम हमने ट्रैफिक पुलिस के महकमे में भी देखी कि किस तरह वो आफ्टर विजिट कॉल करके सिटीजन से फीडबैक लेते थे अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मुतालिक कि उनका एटीट्यूड कैसा था और किसी ने रिश्वत तो नहीं ली। भाई इन इदारों को अवाम का डर होना चाहिए क्योंकि ये अवाम के पैसों से हायर किए गए हैं अवाम के लिए, और इन एम्प्लॉयज को ये बॉदर करवाने की ज़रूरत है कि अगर ये अवाम को ठीक तरीके से फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो अवाम को कोई शौक नहीं है कि उनका और उनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाए। तो सबसे पहले अवाम को अपनी वैल्यू का अंदाज़ा होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपनी वैल्यू को समझें, और अगर कोई गवर्नमेंट का इदारा या उसका कोई फ़र्द करप्ट है तो उसको इज्जत देने की बजाय उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि खामोश रहने से आप उसको और हौसला देंगे। पाकिस्तान को बदलने के लिए खुद को बदलना ज़रूरी है। अल्लाह हमारा और इस कौम का हामी और नासिर हो। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से मुत्तफिक होंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।